जय हिंद दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी से संबंधित 70 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संघ सूची के। दोस्तों, आप ये व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगर व्याख्या पढ़ने लगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, राज्य संघ के रूप में। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति के बीच। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, झेलम नदी पर। अगला प्रश्न है, बाबरनामा के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाबर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूरी का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12। अगला प्रश्न है, एंजाइम किसके रूप में होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटीन के रूप में। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौर्य साम्राज्य का, यानी मौर्य वंश का। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, मकाऊ की मुद्रा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटाका। अगला प्रश्न है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अगस्टे और लुई लुमिएर ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, हर्ष का राज्य कवि कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, एडवर्ड टेलर ने। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंपास। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूनानी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, बदरुद्दीन तैयब जी।
अगला प्रश्न है राज्य अपहरण नीति किसने क्रियान्वित की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है राज्यसभा में मनोनीय सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12। अगला प्रश्न है सुंडा जल डमरू मध्य किनके बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है जावा और सुमात्रा के। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची के। अगला प्रश्न है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लंदन में। अगला प्रश्न है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1969 में। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विशाख दत्त। अगला प्रश्न है रूसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1917 में। अगला प्रश्न है लोकसभा में धन विधेयक यानी मनी बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी थोरियम का। अगला प्रश्न है इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रॉबर्ट वालपोल। अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1942 में। अगला प्रश्न है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है गरसोप्पा यानी जोग प्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शरावती नदी पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवा में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंबाला में। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन है 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है रक्तचाप अधिक कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धमनियों में। अगला प्रश्न है चक्रवात किस कारण से बनता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है निम्न दाब से। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चली थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी के। अगला प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किनके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1526। ऑप्शन डी 1556 में अकबर और हेमू के बीच। अगला प्रश्न है मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तिब्बत में। अगला प्रश्न है विजयनगर किस नदी के तट पर बसा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है तुंगभद्रा नदी के। अगला प्रश्न है बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुलबर्गा। अगला प्रश्न है तड़ित यानी बिजली किससे उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विद्युत विसर्जन से। अगला प्रश्न है रेबीज रोग किससे होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वायरस से। अगला प्रश्न है मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1/20/80। अगला प्रश्न है शहद में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ बताता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 यानी 1। अगला प्रश्न है विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जम्बेजी नदी पर। अगला प्रश्न है हीरे की चमक का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुषाण शासकों ने। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है सिख गुरु गुरु अंगद देव ने किसकी जीवनी लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरु नानक जी की।